ये केस हरिद्वार का है और ये औरत मेरठ की मुस्कान रस्तोगी से कम नहीं है। साल 2021 सुखपाल नाम का आदमी अमृतपाल के एक गुरुद्वारे में सेवादार की नौकरी कर रहा था। वो एक सीधा साधा आदमी था जो ईमानदारी से अपनी जिंदगी जी रहा था। उसकी बीवी रितु उत्तराखंड के एक छोटे से गाँव में अपने 2 बच्चों के साथ रहती थी। सुखपाल अक्सर अपनी बीवी और बच्चों से उत्तराखंड मिलने जाया करता था, लेकिन उसे क्या पता था कि उसकी पीठ पीछे उसकी पत्नी ऐसे गुल खिला रही है जिसके बारे में वो कभी कल्पना भी नहीं कर सकता था। साल 2022 रितु की मुलाकात गुरुद्वारे में रितु नाम के लड़के से हुई। ये रितु से 10 साल छोटा था। शुरुआत में तो इनकी बातें काफी ज्यादा नॉर्मल थी, लेकिन धीरे धीरे इनके नंबर एक्सचेंज हो गए और इनकी ये जो बातचीत थी ये काफी ज्यादा गहरी होने लगी और इनका ये जो रिश्ता था ये एक अवैध संबंध के रूप में बदल गया। अब दोनों चोरी चुपके मिलने लगे थे। उस साल के अंदर में दोनों की दोस्ती इतनी ज्यादा गहरी होने लगी कि ये दोनों सपने देखने लगे एक दूसरे के साथ अपनी जिंदगी बिताने का। लेकिन उनके रास्ते का सबसे बड़ा पत्थर बन गया था सुखपाल। अगर सुखपाल जिंदा रहता तो वो साथ में कभी भी नहीं रह पाते। रितु का लालच सिर्फ प्यार तक सीमित नहीं था, उसकी नजर थी सुखपाल की पुश्तैनी प्रॉपर्टी पर। यहीं से दोनों ने एक साजिश रची और ये साजिश थी सुखपाल को रास्ते से हटाने की। रितु ने एक चालाकी भरा प्लान बनाया। उसने सुखपाल पर कॉल किया और उसे बोला कि वो हरिद्वार आ जाए। उसने कहा कि एक रिश्तेदार से काफी ज्यादा जरूरी काम है और वो काम उसके बिना नहीं हो सकता। सुखपाल रितु पे बहुत ज्यादा भरोसा करता था और वो तुरंत हरिद्वार आने के लिए तैयार हो जाता है, क्योंकि उसे ये भी था कि वो अपनी फैमिली के साथ इस पवित्र भूमि पर स्नान भी कर पाएगा। 4 दिन की प्लानिंग के बाद 17 मार्च 2025 को रितु ने सुखपाल को बुलाया। सुखपाल लक्सर रेलवे स्टेशन पर उतरा, जहाँ पर उसे पहले से ही ऋतिक मिला। ऋतिक ने सुखपाल से बात की और बोला उसे रितु ने भेजा है। सुखपाल उसके साथ गाड़ी में बैठ गया और ऋतिक ने उससे बोला कि चलो बैठकर बात करते हैं। रास्ते में ऋतिक ने शराब मंगवाई और गाड़ी को बीच रास्ते में रोककर शराब पीने लगे। सुखपाल के शराब में पहले से ही नशीला पदार्थ मिलाया गया था, जिस चीज की वजह से वो बेहोश हो गया था। इसी दौरान रितु भी गाड़ी के पास आ जाती है और दोनों ने मिलकर सुखपाल का गला दबाया। सुखपाल ने काफी ज्यादा कोशिश की उनके चंगुल से निकलने की, लेकिन नशे की वजह से वो काफी ज्यादा कमजोर पड़ गया और कुछ ही मिनटों में हाथापाई के बाद उसने अपने प्राण छोड़ दिए। रात का समय था। अब सवाल ये था कि लाश को कैसे ठिकाने लगाया जाए। ऋतिक और रितु ने लाश को कंबल में लपेटा और उसे गाड़ी की डिक्की में रख दिया। फिर आगे चलकर हरिद्वार की एक नहर में उसे फेंक दिया। उन्हें यह था कि लाश तैरती हुई कहीं दूर चली जाएगी और शरीर में पानी भरने की वजह से उसे कोई पहचान भी नहीं पाएगा। साथ ही उन्होंने सुखपाल का मोबाइल लिया और उसे स्विच ऑफ कर दिया। मृतक के भाई पवन सिंह ने सुखपाल की मिसिंग रिपोर्ट दर्ज करवाई और साथ में उसने ये भी बोला कि उसे उसी के भाई की बीवी पर शक है। अब ऐसा उसने इसलिए बोला क्योंकि रितु कभी भी घर पर नहीं टिकती थी, वो अक्सर घर से गायब रहती थी। उसे शक था कि वो किसी से बाहर मिलने जाती है, लेकिन इस चीज के बारे में कभी भी उसने सुखपाल को नहीं बताया था। कुछ दिन बाद पुलिस के हाथ एक लाश लगी। लाश की पहचान होना काफी ज्यादा मुश्किल था, लेकिन पुलिस ने आसपास के थानों में चेक करना शुरू किया कि क्या कोई गुमशुदगी की रिपोर्ट दर्ज हुई है। इसके बाद पुलिस को पता चला कि सुखपाल नाम के एक गुमशुदगी की रिपोर्ट दर्ज हुई है। पुलिस ने सुखपाल के मोबाइल के कॉल रिकॉर्ड्स को चेक करना चालू किया, जिसमें यह पता चला सुखपाल की लास्ट लोकेशन हरिद्वार की ही थी। इसके बाद उसका मोबाइल स्विच ऑफ हो गया। मोबाइल अचानक से स्विच ऑफ होने के कारण पुलिस को संदेह हुआ कि यह कोई हादसा नहीं है बल्कि मर्डर हो सकता है। रितु से जब पुलिस ने पूछताछ की तो वह बार बार अपने बयान बदल रही थी। इस चीज की वजह से पुलिस से काफी ज्यादा शक हुआ। पुलिस ने तकनीकी की मदद से सीसीटीवी फुटेज की मदद से इसमें सुखपाल एक आदमी के साथ नजर आ रहा था। साथ में पुलिस ने रितु के नंबर को भी खंगाला। इसमें यह पता चला कि रितु काफी ज्यादा कॉन्टेक्ट में थी ऋतिक नाम के आदमी से। आखिरकार जब पुलिस ने ऋतिक को हिरासत में लिया और कड़ी पूछताछ की तो उसने सब कुछ उगल दिया और अब ये दोनों ऋतिक और रितु जेल में बंद है।